सब कर पोसता है मेहरबान मेहरबान क्योंकि उसकी मेहरबानियां हमारे पर बहुत है, उसका फजल हमारे ऊपर है। ये उसका फजल ही है कि हम जिंदों की जमीन पर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के इस दिन को, शाम को नहीं देख सकते। सभी मिलकर उसने आपकी जिंदगी में
योगा अर्थ संभालता है खुदावंद पाक खुदा नाट के रवेगा नाट के रवेगा के योगा अर्थ संभालता है खुदावंद पाक खुदा के योगा अर्थ संभालता है खुदावंद पाक खुदा के योगा अर्थ संभालता है खुदावंद पाक खुदा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में ज़बूर 103 और उसकी पहली आयत से, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। ये सच बात है कि खुदा, हम छोटे होते हैं तब से लेकर जब तक हम बूढ़े हो जाते हैं तब तक खुदा हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है और ऐसी चीजों से आसूदा करता है जो हमारे जिस्म के लिए बड़ी जरूरी है। खुदा हर मौसम के मुताबिक अपने लोगों के लिए अनाज को उगाता है। आप सबने देखा होगा कि सर्दियों के जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, गर्मियों के मुख्तलिफ हैं। खुदा हमारी फिक्र करता है और खुदा अपने हाथ को बढ़ाता है और मौसमों को तब्दील करता है और हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा किया हुआ है? हम सब हैं। सबसे भरकर ये जिंदगी का सांस है जो हम रोजाना लेते हैं, सुबह को उठते हैं और हम ताजा दम होते हैं। ये खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी है। अपनी जिंदगी के लिए, अपनी रूह के लिए, अपने बदन के लिए खुदा का शुक्र अदा किया करें। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब आप रोड्स पर जाते हैं, कुछ लोगों की टांगे नहीं होती, कुछ लोगों के हाथ नहीं होते, कुछ लोगों की आंखें नहीं होती, लेकिन खुदा ने आपको तंदुरुस्ती दी हुई है। अगर किसी का हॉस्पिटल में जाने का इत्तेफाक हो कभी, तो उधर जाएं तो हमें एहसास होता है कि खुदा ने ये जो हाथ दिए हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने ये जो आंखें दी है, इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चीजें मौजूद नहीं है। ये जिंदगी की जो चीजें हैं, जैसे किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पांव नहीं है। आप मुबारक लोग हैं कि खुदा ने आपको परफेक्ट बनाया है, खुदा ने आपको मुकम्मल बनाया है कि आप अपनी मर्जी से इधर उधर जा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से चीजों को छू सकते हैं, आप अपनी मर्जी से चीजों को देख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से चीजों को सुन सकते हैं। अपने जिस्म के लिए खुदा का रोजाना शुक्र अदा किया करें, अपनी रूह के लिए खुदा का शुक्र अदा किया करें, जिंदगी की सांसों के लिए खुदा का शुक्र अदा किया करें। आमीन। आज हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और मैं दरख्वास्त करता हूं बेटी फिजा से कि वो आएंगी और एक शुक्रगुजारी की दुआ खुदा की हजूरी में करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यस। कदूस कदूस जिंदा
आसमानी बाप, बराबर के खालिक और मालिक, आप जो थे, आप जो हैं, आप जो आने वाले हैं, मैं दिल और दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी अदा करती हूँ खुदा। शुक्र करती कि गुज़रे शुभ सलामत रात की शाम बख्शी है ताकि हम तेरे मीठे रफ़ाकत वाले नाम को ले सके खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती खुदा। हमारा मिल बैठना आपको पसंद आ जाए खुदा, हमारा जमा ही होना यहाँ पर आपको पसंद आ जाए खुदा। आज जो साजों वाजों पर तेरी बरकत को मांग लेती, तेरे रूह को कसरत से मांग लेती खुदा, आज कोई भी जिंदगी खाली ना जाए बल्कि खुदा तेरी रूह से भर जाए खुदा। आज यहाँ पर नया काम कर लो खुदा, यीशु के नाम से मेरे नाम से मौजूद है। बेशक खुदा आप अपने वादा के मुताबिक यहाँ तक नशीन है खुदा, मैं आपके आ जाने के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा। आज जिस बंदा के मुंह में तेरा कलाम है खुदा, तू अभी से उसी को ले, उसको अपने शोला की मानी इस्तेमाल करना। सच्ची मारों से कहूँ कि तलवा तक तेरे हाथों में सौंप देती खुदा, अपने रूह का मसा अपने खादम पर देना खुदा। यीशु के नाम से लिखा हुआ है कि तू अपने कादमों को आगे शोला की मानी इस्तेमाल करते हैं खुदा। आज कलाम की हरारत हमारी जिंदगियों के तमाम अंधेरों को खुदा जला के भस्म कर दे खुदा। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में एक नया रिवाइवल लेकर आए खुदा। आपकी शुक्रगुजारी करती खुदा, साजों वाजों पर आपकी बरकत को मांग लेती खुदा। हमें तौफीक दीजिए कि हम रूह सच्चाई से आपकी प्रस्तिश करने वाले बन सके खुदा, ताकि आसमान से आवाज आए कि ये मेरा प्यारा बेटा, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ खुदा। आज तो हमें इस काबिल बना दे खुदा, आज तो अपने नाम के लिए कसरत से इस्तेमाल करना खुदा। प्रीचर को, प्रेज़ाइटर को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। हमें अल्फाजों की तरतीब बता दीजिए क्योंकि आप तरतीब के खुदा हैं खुदा। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती खुदा कि तू हमें इस जगह पर लाया है ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके खुदा। तूने हमें शाही काहिनों का फिरका बनाया है खुदा, हम फजल के दौर में जी रहे हैं खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी अदा करती हूँ खुदा। तू रहम करने वाला खुदा है खुदा। तेरा नाम उम्दा है, तेरा नाम लसानी है खुदा। तेरे नाम को मुबारक कहते हैं खुदा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसको हम मुबारक कह सके, बल्कि तेरा ही मीठा नाम है जिसको हम मुबारक कहते हैं खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती खुदा। इबादत का जितना हिस्सा हम आपके हुजूर गुजरान चुके हैं खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करती और बाकी मादा वक्त के लिए आपके रूह को मांग लेती खुदा। यहाँ पर कसरत से काम करना खुदा, साजों वाजों पर आपकी बरकत को कसरत से मांग लेती खुदा, आपकी फ्रेश फायर को मांग लेती खुदा, आपके पाक एंजल्स की गाइडेंस को मांग लेती खुदा, क्योंकि हमारी हिफाजत करते हैं खुदा। जहाँ तक आज हमारी आवाज पहुंचे खुदा, एक नया काम हो खुदा। जो लोग आने का इरादा रखते हैं उनके रास्तों को हमवार कीजिए खुदा, ताकि आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके खुदा। सबको नाम का नाम छूना बड़ी बरकत देना खुदा। जो कुछ मैंने मांगा, जो कुछ मांगना भूल गई खुदा, तू अभी अता करने की कुदरत है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती, ये सब कुछ मांग लेती तेरे प्यारे बेटे और हमारे मसीह के वसीला से, आमीन। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी भी राते हक में आप यीशु, जिंदगी भी आपे अब दी जिंदगी मिलदी मैनू सबनू अख सुना, अब दी जिंदगी मिल गई मैनू सबनू अख सुना, मैं सबनू अख सुना। सभी मिलकर कहेंगे, नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु मेरी हमद सुना, तेरी हमद सुना, यीशु मेरा मुक्ति दाता, ए होई कहता जवा, हालेलुया। यीशु मेरा मुक्ति दाता, ए होई
यीशु ही है। मैं हो पहला नाम जपा मैं तेरा। आइए अपने हाथों को इस्तेमाल करें और अपनी बातों को भी खुदा के नाम में इस्तेमाल करें।
अपने सरों को जिंदा खुदा की हजूरी में झुकाते हैं और मैं दरख्वास्त करता हूँ मिसेस पास्टर शराफत से कि वो आएंगी और एक शुक्रगुजारी की दुआ खुदा की हजूरी में करेंगी। हालेलुया हालेलुया। शुक्र की तारीफ हो खुदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप लश्करों के रब हम खुदा अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम खुदा पाक खुदा में फजल बख्श दे के उठते बैठते तेरे नाम की माला जपते रहे। खुदा पाक खुदा खुदा हम तेरे नाम को मुबारक कहते तेरे नाम को ऊंचा करते हैं क्योंकि खुदा तू ही हमारा खुदा है। आसमान और जमीन पे कोई नाम बख्शा नहीं गया जिस नाम के आगे हमें झुक सके। खुदा हम यीशु नाम की ताज़ीम करते हैं, यीशु नाम को मुबारक कहते हैं। मेरी जान खुदा तुझे मुबारक कहती है कि तू मुबारक खुदा, तू भला खुदा है। तेरी शफकत अबदी और तेरी वफादारी जो तेरे लोगों के साथ पुश्त रहती है। खुदा में तेरे प्यार के लिए तेरे फजल के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा पा खुदा कि ये तेरा फजल है, ये तेरा रहम है कि आज तक तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा है। खुदावन कि हम तेरी ताज़ीम कर सके, हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके, हम तुझे बढ़िया सके, तुझे मुबारक कह सके। खुदावन खुदा हम तेरा कलाम कहते हैं कि मौत के बाद तेरी शुक्रगुजारी नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। खुदावन हमें फजल बख्श दे। खुदावन हम जीते जी तेरे नाम को मुबारक कहने वाले बन जाए। खुदावन हमारी जिंदगियों से हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता चला जाए। खुदा पाक खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आज शाम के लिए खुदा हम तेरा शुक्र हो। हमारे झुके हुए सर इस बात की अलामत है कि तू हमारा जिंदा खुदा है, तू ही ताज़ीम और तारीफ और हशमत और जलाल और सजदे के लायक है। खुदा हम शुक्रगुजारी करते बाप, हमें फजल बख्श दे कि हम ईमान के बाने कामिल करना यीशु को हमेशा तकते रहे। खुदावन हम शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे खादमों के लिए तेरी बरकत को मांग लेते हैं। खुदावन तेरी सलामती को मांग लेते हैं। खुदावन अपने बेटों को, अपने बेटियों को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। खुदावन जो तेरा खादम मीटिंग पर जाहिर कर रहा है, खुदावन उसे अच्छी और बड़ी बरकत दे। कलाम के मुकाशवात और गहरी गहरी बातें अपने बेटे पे जाहिर कर, ताकि जब भी खुदा वो जो भी अल्फाज बोले हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदा पाक खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा पाक खुदा हर बात के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हर नेमत के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें फजल बख्श दे कि हमें एक साज हो के, एक आवाज हो के अपने खुदा की हमद से ताइश कर सके। खुदावन ताकि तेरे नाम को यीशु मसीह के वसीला से आमीन आमीन। सब मिलकर बोलेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया। नहीं ऐसे नहीं थे। हालेलुया खुदा के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आइए हम अपने कदमों पर खड़े होते हैं, क्योंकि जब जब रूह और सच्चाई से प्रस्तिश होती है खुदा का अमर ठहरता है, और जब खुदा का अमर ठहरता है तो फिर मौजज़ात होते हैं। जब खुदा का अमर ठहरता है तो फिर लोग शिफा पाते हैं, झगड़े जो होते हैं वो आजाद होते हैं, जो बीमार होते हैं वो सेहतियाब होना शुरू होते हैं। आमीन आमीन आमीन। बीमारियां की औकात है, यीशु के बीमारियां की औकात है। मेरे यीशु जी मेरे यीशु जी जोर दे क्या बात है।
Thank you.
उठाएंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है तो अपना मुंह खोल तो मैं उसे बरकतों से भर दूंगा। आए आज अपने मुंह को खोलें कि खुदा आपके मुंह को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को बरकतों से भर दे। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए। बच्चों से दुकान तो वो भी अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदा के बंदा के हाथ आसमान की तरफ उठते थे तो कौम बनी इस्राएल फतह पाते थे, लेकिन जैसे ही उसके हाथ जमीन की तरफ होते तो कौम बनी इस्राएल शिकस्त पाते थे। यह फतह का निशान है, यह विक्ट्री का निशान है। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर खुदा को कहना शुरू करें कि खुदा मुझसे बोलिए और कलाम कीजिए। तू मुझसे बोलिए और कलाम कीजिए। वही हमारा शोर है।
और खुदा के बंदा पास्टर शराफत के लिए खुदा की हजूरी में दुआ करेंगे कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल करे और हम सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। कदूस, कदूस, कदूस। अल्लाह मैं दवाई शिदा पर क्यों जिंदा आसमानी बाप अब जो थी जो है जो आने वाले खुदा की प्रिया खुदा हाय के उम्र गुलामी है शालोम राफे जरे से लश्करों के रब रब फाज जिंदा आसमानी बाप मैं शुक्रगुजार आज आपके लोगों के लिए आपकी कलीसिया जिस लम्हा जिस घड़ी खुदावंद आपके घर में मौजूद है ताकि आपके हुजूर से अपनी शिफा अपना मौजा हासिल कर सके। शुक्रगुजार आपके कलाम में लिखा है कि आप अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा बख्शते और उनको उनके हालात से रहाई देते। आज आपके लोग आपका मीठी शीर आवाज सुनने की तैयार है। आपका कलाम जो शहर के टप्पों से भी ज्यादा मीठा है वो सुनने के लिए तैयार है। यही शहर के टपके की जिंदगियों में ऐसी मिठास घोली कि इनकी जिंदगियों की हर तरह की कड़वाहट, हर तरह के गुनाह की कड़वाहट, हर तरह की गलती घटा की कड़वाहट खत्म। इनकी जिंदगी आपके कलाम से भरपूर हो जाए, मामूल हो जाए। आपका फजल इनकी जिंदगियों पर ठहरा रहे और एक बड़ी कसरत से खुदावंद आपकी अनॉइंटिंग इनको छू और जितनी देर आपका बंदा आपके हुजूर बात करता है आपके पास एक एक बात इनकी जिंदगियों की ऐन बता ताकि आप जिंदा खुदा का नाम जिंदा पाए। हम कम हो आप ये सब कुछ मानते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे अपने चिल जाते था यही शब्द चक्कर के नाम से हमें अब वक्त है कि हम खुदा की पाक मीठी शीरी लसानी आवाज़ को सुनेंगे और आप सबकी तालियों में पास्टर शराफत को दावत देते हैं कि वो आएंगे और खुदा के कलाम को हमारे दरमियान में शेयर करेंगे। शालोम। जितने अजीज अभी तक बैठे हैं मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के कलाम की ताज़ीम में सब अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत कुलसियों 3 बाब उसकी 12 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कुलसियों 3 बाब 12 आयत में लिखा है बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल और तहम्मुल का लिबास पहनो। खुदावंद के इस मुकद्दस उम्मीद लसानी बबरकत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो। आप प्लीज बैठ जाइए। आज हम जो खुदा का कलाम सुनेंगे इसका जो टॉपिक है वो है खुदा के बरगज़ीदा। आज का टॉपिक क्या है? खुदा के बरगज़ीदा। तो कलाम का हिस्सा शुरू करने से पहले हम देखेंगे कुलसियों के नाम। ये जो खत लिखा गया है तो सबसे पहले देखते हैं कुलसियों के जो आयात हैं वो कुल 95 हैं और इसके 4 ही कुल अबवाब हैं। और इसमें हम देखते हैं कि पौलुस ने इस कलीसिया को जो था कायम नहीं किया था। फिर से बताता चलूं, पौलुस रसूल ने
उसने कुलसे की कलीसिया को कायम नहीं किया था। इपफ्रास खुदा का खादिम था, दयानतदार था, ईमानदार था। उसने इस कलीसिया को कायम किया और वो ही बड़ी जान-पहचानी के साथ कलीसिया के लिए दुआ करता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो खत लेकर जाने वाला खुदा का खादिम जिसका नाम तीतुस है, वो खत पौलुस से लेकर जाता है। उसके साथ उसके जो हमरा था वो ओनेसिमुस था। हम देखते हैं कि जो पौल आखिर क्या जरूरत पड़ी कलीसिया को खत लिखने की। पौल ने जब कलीसिया का हाल सुना, उस वक्त पौल कैद में था और उसे खबर मिली तो उसने देखा कि कलीसिया में झूठे उस्ताद आ गए थे जो कहते थे कि जो हाकिम हैं, जो आला दर्जे पर हैं, वाइज हैं, उनकी प्रस्तुति की जाए। पौल को, पौलुस को इसलिए यह खत लिखना पड़ा। जो कुलसे के लोग हैं, कुलसियों की जो कलीसिया है, ये इस्राएली नहीं थे, ये गैर कौम थे। इस खत में हम देखते हैं कि पौल ने 2 दुआओं को लिखा है। रूहानी तौर पर पौल इनको मजबूत करना चाहता था, यही पौल का जो मेन मकसद था। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ कि सबसे पहला जो है खुदा के बरगज़िदा। तो कितने जो अजीज है यहां पर खुदा के जो बरगज़िदा हैं? आमीन। अच्छा, कितनी बहनें हैं उन्हें पता कि हम बरगज़िदा हैं? वेरी गुड। बाइबल से लिखा है, ये लिखा हुआ है बाइबल में। हम ज्यादातर यही देखते हैं कि भाइयों के लिए, खुदाम के लिए होता है कि खुदा के बरगज़िदा, खुदा के बरगज़िदा। जो कलाम है मेरे जो खुदा जो था, हम कलाम मर्द से होता था। खुदा जो है दाऊद बादशाह था, मूसा नबी था। तो इस तरह खुदा मर्दों से, हम कलाम होता रहा, रसूल, पौलुस रसूल। हम देखते हैं कि खुदा मर्दों से बात क्या करते थे। तो यहां पर आज आपको बताता चलूं कि बहनें भी बरगज़िदा हैं। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट आज जो है वो है खुदा के बरगज़िदा। तो जो पहला पॉइंट ही है, हम बात ज्यादा जो है बरगज़िदा पे करेंगे, लेकिन इसलिए बताता चलूं कि बहनों को पता हो कि हमारे लिए भी जो बात है वो बाइबल मुकद्दस में से है। तो मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना का दूसरा खत। यूहन्ना का दूसरा खत उसकी पहली अध्याय में लिखा है, मुझ बुजुर्ग की तरफ से उस बरगज़िदा बीबी और उसके फर्जंदों के नाम जिनसे मैं उस सच्चाई के सबब से सच्ची मोहब्बत रखता हूं जो हमें कायम रहती है और अब तक साथ रहेगी। आमीन। और ये जो खत था, इस बरगज़िदा बीबी के नाम, इस बहन के नाम ये खत लिखा गया था। हम देखते हैं कि बरगज़िदा नस्ल, खुदा के बरगज़िदा, ये ज्यादा मर्दों से बात है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं बहनें जो है ये भी खुदा की बरगज़िदा है। तो अब हम बढ़ते हैं कि खुदा के बरगज़िदा कब से हैं। हम खुदा के बरगज़िदा तो हैं, कब से हैं? मेरे साथ निकालिएगा इफ्सियों के नाम, पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 4 आयत को हम देखेंगे कि हम बरगज़िदा तो हैं। बरगज़िदा का मैं मतलब आपको बताता चलूं। बरगज़िदा कहते हैं जो चुना हुआ हो, पसंदीदा हो, मकबूल हो, जिसे खुदा ने कबूल कर लिया, जिसे खुदा ने मंजूर कर लिया है। तो आज हम देखेंगे इफ्सियों के नाम, पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 4 आयत में लिखा है, चुनाचा उसने हमको बनाए आलम से बेहतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। ये पहला पॉइंट है कि हम कब से हैं? बनाए आलम से, यानी कि शुरू से, इब्तिदा से, आगाज ही से खुदा ने अपने बेटा बेटियों को अपने लिए चुन लिया था, अपनी इबादत के लिए। खुदा ने अपनी हम्द के लिए, खुदा ने अपनी तारीफ के लिए बशर को, इंसान को खुदा ने अपने बेटे बेटियों को अपने जो है इबादत के लिए चुना था। यहां पर यह भेद खुदा के रसूल मुकद्दस पौलुस रसूल पर खुदा, और उन्होंने अपने खत में इसको कलमबंद किया, तहरीर किया। हम यहां पर देख रहे हैं कि जब कुछ भी नहीं था,
खुदा ने तब ही से हमारा चुनाव कर दिया था। अब हम देखते हैं एक वक्त होता है, चुनाव तो हमारा हो चुका है। मुकद्दस पौलुस रसूल जो थे पहले वो कलीसिया को सताया करते थे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तब खुदा ने उसे अपने काम के लिए चुन लिया। इसी तरह आप सब भी चुने हुए हैं, लेकिन जब वक्त मुकर्रर होता है तब खुदा तौबा की तौफीक अता करते हैं। फिर इंसान तौबा करता है, फिर वो पानी का बपतिस्मा लेते हैं, और इसी तरह खुदा अपना जलाल जो है अपने बेटे बेटियों पर उंडेलना शुरू करते हैं, फजल अपना करना शुरू कर देते हैं, और वो फजल आपकी जिंदगियों में जलाल खुदा का बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है? खुदा के साथ जब आप सच्चाई के साथ चलते हैं। तो ये था कि हम खुदा के बरगज़िदा हैं। अब हम देखते हैं हम बरगज़िदा होते कैसे हैं। मेरे साथ निकलेगा पतरस का पहला खत, पतरस का पहला खत उसके पहले बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फर्माबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगज़िदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे, आमीन। पहले हमने देखा कि हम जो है चुने हुए हैं, कब से? इब्तिदा से, बनाए आलम से। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बरगज़िदा तो हम हैं। कैसे हुए हैं? यीशु मसीह के मुकद्दस पाक लहू के वसीला से। यीशु मसीह का जो लहू है क्रूस पर बहा है, सलीब पर बहा है, वही बेजुबान लहू हम सब पर छिड़का गया है, और हम क्या हो गए हैं? बरगज़िदा। किसके बरगज़िदा? खुदा के। हम अपनी एबिलिटी से, अपनी दुआओं के वसीला से, हम अपने रोजों की वजह से, हम खुदा के साथ जितना मर्जी आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह के फतह वाले लहू के वसीला से, पाक लहू के वसीला से, जो हमारी जिंदगियों पर छिड़का गया, हम बरगज़िदा हुए हैं। बाइबल में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों पहले बाब की 4 आयत में लिखा है, क्या तुम्हें मालूम है ऐ प्यारो कि आप बरगज़िदा हैं। अगर आप बरगज़िदा का मतलब हम देख लेते हैं, पहली दफा जब इसका जिक्र हुआ इस्तस्ना 10 बाब उसकी 15 आयत में हम देखते हैं, इस्तस्ना की किताब 10 बाब उसकी 15 आयत में लिखा, तो भी खुदावन ने तेरे बाप दादा से खुश होकर उनसे मोहब्बत की और उनके बाद उनकी औलाद को यानी तुमको सब कौमों में बरगज़िदा किया, जैसा आज के दिन जाहिर है। यानी कि बाप दादा से, हमारे बाप दादा कौन है? अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये खुदा के बरगज़िदा है। खुदा ने इनको चुना था, और क्या हुआ? खुदा ने इनके साथ वादा किया था, वही वादा आज के मसीहियों के साथ भी है। अब सब खुदा के बरगज़िदा है। पतरस का पहला खत उसका दूसरा बाब उसके 9-10 आयत में क्या लिखा है? तुम शाही कहने को फिरका, मुकद्दस लोग, बरगज़िदा नस्ल, आप बरगज़िदा नस्ल है। आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा के इबादत करिए, खुदा की खिदमत करिए, खुदा की सितारत, उसकी प्रस्तुत, उसकी शुक्रगुजारी करिए। आप सब जो है चुने गए हैं, और ये करना है। बरगज़िदा तो है, लेकिन खुदा ने आपको चुना है तो खुदा की शुक्रगुजारी भी करनी है, खुदा को अपने बदन से, अपनी जिंदगी से खुश करना है। तो ये था पहला पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। लिखा है जो पाक। अब यहां पर हम लफ्ज दूसरा देख रहे हैं, पाक। पहला देखा बरगज़िदा, अब हम देखते हैं पाक। मेरे सामने निकलेगा एहबार की किताब उसका 19 बाब, एहबार 19 बाब एहबार 19 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, बनी इस्राएल की सारी जमात से कह कि तुम पाक रहो, क्योंकि मैं जो खुदावन तुम्हारा खुदा पाक हूं, आमीन। अब खुदा ने मर्द खुदा मूसा को पैगाम दिया, और जो पैगाम उसको मिलता था वो लिख लेता था। लिखता किसमें था? इस शरीयत की किताब में उसको पैगाम मिला, वो लिखी जाता था। और आज ये हमारे हाथों में है। खुदा ने से ये पैगाम दिया था
खुदा कहते हैं जिस तरह मैं पाक हूं तुम भी पाक हो। अब यही पैगाम जो मूसा को मिला वही पैगाम हम देखते हैं पतरस का पहला खत, मेरे साथ निकालेगा पतरस का खत, उसका पहला बाब, उसकी 15 में आपके सामने पढ़ूंगा। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। अब हमारा बुलाने वाला कौन है? खुदा पाक, यहोवा पाक। जैसे वो पाक है हमें भी पाक होना है। यही बाइबल में लिखा है, यही पैगाम मैंने इसलिए आपके सामने पढ़ा है कि जो शरीयत में पैगाम था वही पतरस रसूल दोबारा से अपनी कलीसिया को वो लिखते हैं। पतरस ने वही पैगाम दिया जो शुरू में मूसा के सुपुर्द हुआ था, वही पैगाम उन्होंने दिया। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पाक होना है। पाक होंगे आप खुदा को देखेंगे। मत्ती के इंजील में मसीह यीशु ने भी यही कहा, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आप पाक होंगे, आपके हाथ पाक होंगे, आंखें पाक होगी, जुबान पाक होगी, आपके कान पाक होंगे, अब मुकम्मल तौर पाक होंगे। अब खुदा यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे आप खुदा को देखेंगे। जब आप पाकीज़ा नहीं होंगे आप मसीह को नहीं देख सकेंगे। किसी के साथ जो है मसीह यीशु ये नहीं कहेंगे कि ऐ मेरे लाडले ने ते आयो, नो, ऐसा कभी नहीं होना। जो खुदा के साथ ठीक तरह से चलते होंगे, जिनके जामे बड़े गलौं से पाक साफ होंगे, वही फिजा में उठकर खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। आप पाक रहेंगे, मसीह के कलाम को पूरा करेंगे, बरकत मिलती रहेगी। ये था दूसरा पॉइंट। पहला था खुदा के बरकसीदा, दूसरा था पाक होना है। अब हम देखते हैं तीसरा जो पॉइंट था, अब हम उसको देखते हैं अजीज। अजीज कहते हैं प्यारे को। मेरे साथ निकालिए कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 7 आयत में इसको हम देखते हैं। उसी की तालीम तुमने हमारे अजीज हम खिदमत इफ्रास से पाई जो हमारे लिए मसीह का देनदार खादिम है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं खुदा का खादिम इफ्रास है, उसके लिए अजीज का जो लफ्ज लिखा गया है। खुदा यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो आसमान से क्या आवाज आई थी? ये मेरा प्यारा बेटा है। तो अजीज और प्यारा जो है, अगर यीशु मसीह जो है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल वही हुआ है तो आपके लिए भी वही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। खुदा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते, वो आपसे भी प्यार करते हैं। एक और हवाला मेरे सामने देखिएगा, पहले बाब की 13 आयत को हम देखते हैं। कुलसियों पहला बाब 13 आयत में लिखा, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। अब देखिएगा कि वही खादम के लिए लफ्ज, वही यीशु मसीह के लिए। तो खुदा जो है आप सबसे भी प्यार करते हैं। अजीज का मतलब क्या है? प्यारा। अजीज प्यारा, आप सब जो है खुदा के अजीज हैं। यीशु मसीह आप सबसे प्यार करता है, बाप आप सबसे प्यार करता है। अजीजों देखिए, जब खुदा का खादिम आपके घर में आता है तो आप किसको कबूल करते हैं? आप खादम को अपने घर में वेलकम कर रहे हैं। आप खुदा के बेटे यीशु मसीह को, उसके साथ बाप भी, आप उसको भी कबूल करते हैं और वो आप सबसे प्यार करता है। देखिए आप सब अजीज हैं, खुदा के अजीज हैं। आप सब खुदा के घर में हैं, खुदा का मुकद्दस पाकलाम सुन रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ मुकाशफा की किताब पहले बाब की 3 आयत में, नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला। आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अमल कर रहे हैं, आप सब मुबारक हैं। तो आप सब क्या हैं? खुदा के मुबारक बेटे बेटियां हैं और खुदा के अजीज हैं। पहला पॉइंट क्या था? आप खुदा के बरकसीदा हैं, आप पाक हैं, आप अजीज हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, हम दोबारा उसी आयत पे आते हैं। 3 बाब की 12 आयत को हम देखते हैं जहां पर लिखा है दर्दमंदी और मेहरबानी। अब हम देखते हैं इफिसियों 4 बाब, मेरे सामने निकालेंगे इफिसियों 4 बाब, उसकी 32 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। अब ये चौथा पॉइंट है, नरम दिल होना है, मेहरबान होना है। ये मसीह की तालीम है। पौलुस रसूल ने मेरे चीजों
अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, खुदा के रूह की हदायत से वो लिखता रहा। अब खुदा यीशु मसीह ने भी यही कहा, वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। तो मसीहा का भी मिजाज कैसा होता था? वो कैसे थे? नरम दिल थे, तरस खाने वाले थे। एक औरत गुनाह में पकड़ी गई तो खुदा ने उनको क्या कर दिया था? यीशु मसीह ने उसको माफ कर दिया था। और देखिए वो ही यहाँ पर माफ करना है एक दूसरे को। अगर किसी से गलती गुनाह सजत होता है तो कमाल दिनाई के साथ, कैसे? कमाल दिनाई के साथ है, एक दूसरे को माफ करना है और एक दूसरे पर मेहरबान होना है और नरम मिजाजी वाला जो रवैया है वो इख्तियार करना है। ये बाइबल फरमा रही है, ये हम बाइबल में देख रहे हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। अगर आपका भाई, आपका कजन, आपका रिश्तेदार, आपका हमसाया अगर किसी से गलती सच होती है उसे माफ कीजिए, यही बाइबल फरमाती है। हम पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, मेरे साथ देखिएगा। अगर क्या है? फरोतनी, हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। मेहरबानी, हिल्म और तहम्मुल, गलतियों 5:22 आयत में रूह का फल है। अब वही मुकद्दस पौलुस रसूल क्या करते हैं? एक पैगाम लिखते हैं और इसमें उन्होंने कहा हिल्म और तहम्मुल, जिनके बर्दाश्त करनी है। कब तक बर्दाश्त करनी है? बाइबल क्या कहती है? जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। इस निजात को कायम भी रखना है। ये नहीं कि पानी का तौबा कर लिया है, पानी का बपतिस्मा ले लिया है, 2 साल खुदा के साथ चल गया है, अपनी निजात को आप कायम नहीं रखेंगे तो आप आसमान की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। बाइबल यही कहती है कि आखिर तक जो बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। बर्दाश्त करना है। अगर कोई ऊंचे लहजे में बात करता है, कोई गुस्सा करता है, आपको अच्छा नहीं समझता, तो क्या करना है? उसकी बर्दाश्त करनी है। यही बाइबल में लिखा हुआ है। 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट कौन बताएगा? वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट, वेरी गुड। और तीसरा पॉइंट, तो मेरे पीछे भी बहना बैठी है और मेरे भरा बैठे मेरी बहनें जो पीछे बैठी है। तीसरा पॉइंट क्या है? भाई बताएंगे, इधर इस तरफ जो भाई बैठे हैं। वेरी गुड, शाबाश। चौथा पॉइंट जो ऊपर भाई बैठे हैं वो बताएंगे जी। वेरी गुड, जोरदार तालियां हमारे आइडल साहब के लिए। ये हमेशा जब भी पूछते हैं जो फौरन जवाब दे सकते हैं। 5वां पॉइंट सारे मिलकर बोलेंगे। 5वां पॉइंट क्या था? तहम्मुल, मिजाजी जो है ये लाजमी है, बर्दाश्त करना है। तो मेरे चीजों, खुदा का कलाम जो है ये आप खुदा के खादम अपोस्तल साहब से सुनेंगे, आप खुदा के खादम पास्टर बिलावल से सुनेंगे, कोई भी खुदा का खादम खुदा का कलाम सुनाएगा, शेयर करेगा, तो वो बात जो होगी खुदा के कलाम से होगी। तो जो पैगाम आपको दिया जाता है इसको ज़हन में रखिएगा, दूसरों तक पहुंचाए। जो अजीज नहीं आते उन तक भी खुदा का कलाम आप पहुंचाए कि खुदा का कलाम ये कहता है। खुदा उन्हें आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे और जो बरगजीदा को अभी तक इस वर्ड को, इसकी अहमियत को कैसे बना जा सकता है, जो खुदा ने आपको खादम के जरिए से सिखाया है, बड़ी अच्छी बात है कि इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम सीखें। और कुछ लोगों के अंदर एक छोटा सा आंसर ये होता है, शायद मैंने झूठ बोल दिया है तो अब मैं बरगजीदा नहीं हूं, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है तो अब मैं बरगजीदा नहीं हूं। बड़ा अच्छा उन्होंने बयान किया कि यीशु मसीह के लहू के वसीला से हम सब बरगजीदा हैं। आमीन। तो अब बताएं कौन कौन खुदा के बरगजीदा हैं?
तो आए खुदा के लिए और अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। अब वक्त है कि हम अपने हदिया जात खुदावंद की हजूरी में पेश करें। इसी दौरान हम गीत गाएंगे और जो हदिया उठाने की खिदमत को सरंजाम देते हैं हमसे दरखास्त है कि हदिया उठाएं। मेरा यीशु जानदा है सब मेरी अमल जानो ओ पूरा करदा है सब मेरी अमल जानो मैं वापस सवालिया जे मैं वापस सवालिया जे उतर होके रहना मैनू जो कुछ चाहिदा किदे को लेना है यीशु को लेना है। सभी एक दफा मेरे साथ मिलकर रहेंगे। मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु को लेना है।
पर 2 काम होते हैं। बहनों में से पहला काम बताएंगे, क्या होता है? क्या होता है? बाइबल स्टडी होती है। और दूसरा काम, और कौन कौन बहनें और भाई बाइबल स्टडी में आते हैं और तलीम बारगा का कोर्स कर रहे हैं? बड़े ही चंद हाथ हैं। ये आप सब लोगों के लिए ये दोनों क्लासेस मुनक्कद की गई हैं कि जो हमारे बहन भाई पढ़ना लिखना नहीं जानते वो इस क्लास में आए, वो उर्दू पढ़ना लिखना सीखें और खुदा के कलाम को पढ़ा करें। और बहनों की जो मीटिंग है उसकी टाइमिंग और दिन कौन बताएगा? कब? मंगल को 6 बजे। लेकिन इन दिनों में चूंकि बहनों की मीटिंग नहीं हो रही, आपको रिमाइंडर दिया है कि बहनों की मीटिंग हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वही बहनें हैं जो मीटिंग में आती हैं और वही हैं जिन्होंने चर्च की डेकोरेशंस करनी है और दूसरे मामलात कर रहे हैं। तो इसके साथ ही जुमेरात के रोज शिफाया इबादत होती है, जिसकी टाइमिंग जुमेरात के रोज शाम को कितने बजे? 6 बजे। और मैंने आप सब लोगों को एक टास्क दिया हुआ है। कौन कौन इस मीटिंग के बारे में जाकर दूसरों को बता रहे हैं? 1 2 3 4 5। अब काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं और सिर्फ 4 लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस काम को किया है। और अब जिनके हाथ नीचे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते कि आपके वसीला से कोई जिंदगी बच जाए? यहां पर हमारे दरमियान में एक भाई है और उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं शिफा आपका वेट कर रही है, शिफा। और वो भाइयों को लेके आते हैं, वो भाइयों को लेके आते हैं उन लोगों के पास। वो स्पेशली जाते हैं जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, और उनको जाके कहते हैं भाइयों आए जुमेरात को, शिफा आपका इंतजार कर रही है। आए उस भाई के लिए जोरदार तालियां दें जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस काम को कर रहे हैं, ताकि जो लोग सलामत हैं वो तो अपनी मर्जी से इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन जो बीमार हैं उनके पास हम लोगों ने जाना है। किन लोगों ने जाना है? हम लोगों ने। तो हम जाएंगे, उनको बताएंगे इस मीटिंग के बारे में। जब वो आएंगे तो फिर ही शिफा पाएंगे ना। तो इसके साथ ही जुमे के रोज गयूर कलीसिया रोजा रख रही है। आप सबसे दरखास्त है कि आप भी रोजा रखा करें ताकि खुदा आपकी जिंदगी में भी काम करे। और संडे की जो मेन इबादत है उसकी टाइमिंग इतवार के रोज सुबह को 10 बजे है, और उससे पहले बच्चों का संडे स्कूल होता है। कौन कौन सी माएं अपने बच्चों को संडे स्कूल भेज रही हैं? आपने कभी, आप संडे स्कूल तो भेज देते हैं, कभी आपने घर में उनसे कुछ सुना हो कि वो संडे स्कूल में क्या सीख रहे हैं? कभी किसी माँ ने? हमारे घर में भी 2 बच्चे हैं, तो जो वो संडे स्कूल से सीख कर जाते हैं ना, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आज कौन सी आयत सीखी आपने। इससे मुझे पता चल जाता है कि संडे स्कूल में क्या एक्टिविटीज चल रही है। माओ से दरखास्त है कि अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें और उनसे पूछा करें कि उन्होंने संडे की मीटिंग में, संडे स्कूल में क्या सीखा है। आमीन। तो कौन कौन माँ अपने बच्चों से पूछे कि उनके बच्चों ने क्या सीखा है। और जो संडे स्कूल की टीचर्स हैं उनसे खुदा के खादम पूछेंगे कि उन्होंने क्या सिखाया है, कौन सी आयत सिखाई है। अगर बच्चों को जुबानी याद है तो फिर टीचर्स को भी जुबानी याद होनी चाहिए। क्या ख्याल है हुसैन साहब, क्या ख्याल है? होना चाहिए। तो टीचर जितनी भी हैं उनसे खुदा के खादम पास्टर शराफत
और मैं आज सुना करेंगे कि उन्होंने क्या बच्चों को सिखाया है और उन्होंने क्या याद किया है। जबरदस्त, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब वक्त है। सर एक और चीज, जी प्लीज। कल का जो रोजा है, खुदा ने एक विजन दी है, नशे सामने आती है। आप सबको पता है कि ये साल का आखिरी महीना चल रहा है, इस साल का 2025 का। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही है। और खुदा ने कहा कि ये जितने जुमे आ रहे हैं, पूरी कलीसिया के साथ हर जुमे एक ही मकसद के लिए रोजा रखा, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। जुओं का टूटा जाए, टूटना जाए, टूटा जाए, यानी कि जुओं को तोड़ना। अपनी अपनी जिंदगी के सारे जुए, हमारी जो फैमिली के जुए हैं, बंधन है, उनको क्या करना है? ब्रेक थ्रू ऑफ बॉन्डेजेस, बंधनों का टूटना बड़ा जरूरी है, ताकि इस साल के सारे बंधनों को तोड़ के आजाद होकर नए साल में आजादी के साथ दाखिल हो और खुदा के फजल में अपने अपनी फैमिली के लिए जो ऑनलाइन भी जो मेरे से ये आवाज सुनने में, सबके लिए कह रहा हूं जो यहां पे मौजूद है, कल से ये स्टार्ट हो रहा है। सारे इस रोजे में ठहरे, अपने अपनी फैमिली के लिए ब्रेक थ्रू करवाएं, खुदा के हुजूर कह के, खुदाया मैं अपने घर की हर तरह की बॉन्डेज को, यानी बंधन को ब्रेक थ्रू करती हूँ और उसके लिए मैं आपके हुजूर घुटने में टेक कर सजदे में जाते हूँ और अपने जिस्म का नजराना, कुर्बानी का, फाका कशी का नजराना तेरे हुजूर पेश करती हूँ। खुदा इस रोजे को कबूल करने वाले हैं और अगला साल आप जितने यहाँ पर बैठे हो, जो जो रोजा रखेंगे, स्पेशली जितने जुमे आ रहे हैं, ये 3 या 4 जुमे रह गए, 3 ही जुमे मेरे ख्याल से हैं, तो जितने ये जुमे हैं अगर कोई रख ले, खुदा के फजल से अगला पूरा साल स्टार्ट से ही आप उस आजादी को, उस बहाली को, उस तरक्की, सरफराजी को अपने साथ देखना शुरू करेंगे और बड़ी कसरत से आप करेंगे। आमीन, आमीन। खुदा ने इसका नाम दिया फैमिली ब्रेक थ्रू ऑफ बॉन्डेजेस, फैमिलीज ब्रेक थ्रू ऑफ बॉन्डेजेस, यानी कि खानदानों का बंधनों में से निकलना या उसका टूटना, बंधनों का जो फैमिलीज खानदानों के ऊपर है, क्योंकि जुओं का टूटा है तो जब टूटेंगे तभी क्या होगा? बहाली का काम शुरू होगा। आमीन, ये याद रखिए कल से। और मैं चाहता हूं आपके घराने के बच्चे से लेकर बड़े तक, और मैं अपने घराने को भी कह रहा हूँ, ये किरण आपको भी कह रहा हूँ, बच्चों को भी क्या आपको भी कह रहा हूँ, बच्चों से कोई 10 साल से ऊपर है, वैसे तो 12 साल, क्योंकि मसीह यीशु ने जब तालीम शुरू की तो वो 12 साल के थे, तो 12 साल की उम्र का बच्चा रख सकता है। हमारे घर के 9 साल के बच्चे भी रखे हुए हैं। अब आपके सिस्टर हिना मैरी का भी 9 साल का बेटा जो है वो भी रखता है रोजे, और रात से रखता है, इतना लोग। तो खुदा उन्हें बरकत दे। ये खुदा के साथ जो लोग हैं इसको जारी रखिए। बच्चों मैं आपको भी कह रहा हूँ, अपने घर में जाके अगर आपके फैमिलीज नहीं आई उन तक ये पैगाम पहुंचाइए। देखिए एक बड़ा अगले साल से बड़ा रिवाइवल शुरू होने वाला है, और अगले साल के लिए कुछ खुदा ने कहा है। जो इस साल के लिए कहा था, क्या वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पिछले साल 28-29 तारीख को, 12वें महीने की 28-29 तारीख को खुदा ने कहा, और मैंने बताया कि मुझे खुदा ने दिखाया कि इस साल मैं इर्द गिर्द के मुल्कों को पाकिस्तान पर क्या करते देख रहा हूं, जंग करते देख रहा हूं, और मैं अपनी फौजों को क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं कि वो बॉर्डर्स पे जा रही है। वैसा हुआ कि नहीं हुआ? और मुझे खुदा ने दिखाया फिर भी हमारे मुल्क में पैसा आएगा, डॉलर घुमाते देख रहा हूं। इस साल जितने 70-77 साल में जितना पैसा नहीं आया, एक साल में उतना पैसा, उतने डॉलर बाहर से आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा ने एक साल पहले मुझे बताया था, और साल का रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं।
आपको हेडलाइंस मिलेंगी, हर जगह मिलेगा कि मईशत बड़ी, पाकिस्तान की जो मईशत है बड़ी बेहतर हो रही है। अगले साल के लिए भी खुदा ने कुछ ऑलरेडी दिखा दिया है, मैं प्रॉपर बताऊंगा और खुदा की तरफ से वो काम होगा। आमीन। क्योंकि गल खुदा ने की होए ते पूरी ना होए है हो, शर्त है उसके पीछे के बाद किसने की नहीं, किसकी तरफ से होनी चाहिए, खुदा की तरफ से। आमीन। ये चीज है। हाँ, 21 तारीख को, अच्छा इस संडे को मेरी जड़ी मामा ने स्पेशली जो बेवाएं हैं और मेरे बहन भाई जो यतीम है उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है क्रिसमस का। ये गियूर मिनिस्ट्री यानी गियूर खुदा की तरफ से आप उन बहनों को, उन माओ को, उन भाइयों को राशन दिया जा रहा है। तो खुदा आप सबके साथ हो। इस संडे दिया जाएगा और उससे अगले संडे चर्च के फौरन बाद हम निकलेंगे, ढोल ढूल लेंगे और पूरी कलीसिया गलियों में रैली निकालेंगे, क्रिसमस रैली। हालेलुया, हालेलुया। गीत गाते हुए गलियों में दोपहर को चर्च के फौरन बाद, और खुदा के फजल से हम खुदा के नाम को ज्यादा देंगे। और क्रिसमस रैली उस दिन खाना चर्च के फौरन बाद इधर ही होगा, खाना खा के, ताकि ऐ ना हो कि भूख लगी हो तो असी रैली काटे और हजम हो जाएगी उन्हीं देर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा सबके साथ। अच्छा, आप सबको पता है कि क्रिसमस बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो हर घर में तैयारी हो रही है। किस किस घर में तैयारी हो रही है? जबरदस्त, बड़ी खुशी की बात है। पर लेकिन सारे इधर उधर देखें जरा, ऊपर ऊपर देखें जरा, जल्दी से ऊपर देखें। खुदा के घर में अभी तक तैयारी नहीं हुई। आप सबसे दरखास्त है कि जो डेकोरेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर देना चाह रहा है अपना हिस्सा खुदा के घर में, वो खुदा के खादमों से मिले। और उसके साथ जो इस डेकोरेशन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं कि मिल के चर्च को डेकोरेट करने, उनके लिए भी मोस्ट वेलकम उनको करते हैं, वेलकम करते हैं कि वो आए और यहाँ मिलकर हमारे साथ चर्च को डेकोरेट करें, ताकि जैसे आप अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं, खुदा के घर को भी हम मिलकर डेकोरेट करें। और एक भाई ने मुझे स्पेशल फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बेटी अवेलेबल हैं, हम आएंगे। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप खुदा के घर के लिए सोचते हैं, करते हैं और बीज बोते हैं। इस बीज के दिवस खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मुझे भी एक ऑलरेडी बहन ने चर्च की डेकोरेशन के लिए, उन्होंने दही खिलाना दी है और चर्च की डेकोरेशन के लिए संडे को दी थी, तो वो मेरे से ले लीजिएगा, वो ऑलरेडी दी हुई है। खुदा बरकत दे, मुझे याद करा दिया। आए अब हम अपने कदमों पर खड़े होते हैं। संडे को एक और चीज़ है, संडे को मैं एक चीज करना चाहूंगा कि अभी घर वाले भी सोच रहे थे, मखसूसियत संडे को थी हमारी। ये जो मिठाई आई है, ये उस दिन भी मिठाई फिर दोबारा आएगी। हमारी मखसूसियत जो है जोड़े के तौर पे वो संडे को है, लेकिन आज जो है खुदा की हजूरी में इनको लाना बड़ा जरूरी था कि वाइफ हो गए, मैंने उनको घर बिठा दो। खुदा के फजल से ये हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा बड़ा गयूर खुदा के नाम की, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हले हले हले। जो खाना कल बनाएंगे और जिधर होंगे हम सब भी इधर ही, मतलब कल दोबारा मैं फिर कह रहा हूँ, शर्माया ना करें। अगर किसी ने कुछ नहीं बनाया होता, कल का टाइम जो है 5:30 बजे है, 5:30 बजे खुल जाएगा, 4:30 बजे आप सब यहाँ पे हो, ताकि हम 1 घंटा दुआ में ठहरे और फिर 5:30 बजे मिलके क्या ओपन करें, रोजा खोलें और फिर खुदा के फजल से अपने अपने घरों में तशरीफ ले जाए। कल की रफाकत बड़ी जरूरी है और कल का जो मकसद है वो कौन सा है? फैमिलीज
के जुओं को तोड़ना। आमीन। अपने खानदानों के जुओं को तोड़िए। देखिए अब खुदा आपकी बहाली की तरफ आपको लेके जाता है, और आपके छोटे से बड़े तक, 12 साल से 10-12 साल के बच्चे से लेके जो बड़े बुजुर्ग तक है, वो सब के सब रोजा रखिए। और देखिए खुदा बड़ी जल्दी आपकी जिंदगी में और आपके खानदानों में बहाली का काम करने वाले हैं। हर तरह की रुकावटें टूटने वाली। आमीन। आइए अपने हाथों का आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। हालेलुया। शालोम 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 शालोम। मैं पल्ला यसुदा कदी नहीं छड़ना, ज़माना मेरी लख होवे, कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मेथों वख होवे। मैं पल्ला यसुदा कदी नहीं छड़ना, ज़माना मेरी लख होवे, Yes, somebody God. कदी ऐसा somebody God, आपके फजल मसीह यीशु नाम के नाम से। हालेलुया। somebody God। एक जिंदगी को खुदा बचाए। इन ऊपर हाथों पर खुदा बचाए यीशु के नाम से। somebody God। हर एक जुआ का तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। तोड़िए मेरे खुदा। इनको कर जिंदगियों खुदा की खास तरह से तुम्हारी बात छुई एक एक जिस्म का खुदा एक एक जान ये सब फजल अपने हाथों का स्मरण शुक्रिया। अगर वाकई उसी का पल्ला छुड़ा जाता है तो अपने शक्तियों को
यीशु के नाम से हर तरह के घुटनों का दर्द, हर तरह की पास, हर तरह की टांगों की दर्द, हर तरह की जोड़ों की दर्द, हर तरह की कमर की दर्द, यीशु के नाम से आमीन। यीशु के नाम से यीशु के नाम से आपका फजल यीशु के नाम से हालेलुया। और खुदावंद आज आपके लोग यहाँ से उस मसा को रिसीव करके यीशु के नाम से जो आपके कलाम की बदौलत है, यीशु के नाम से क्योंकि कलाम में लिखा है मसा का सबब से चूहे टूट जाते हैं और अंदर खुल जाते हैं। यस आज ये होने ये सबसे सीधे नाम से खुदावंद ये सबसे यीशु के नाम से यीशु के नाम से जिनके साथ जो ब्लेसिंग जारी, जो अनॉइंटिंग जारी इनके घरानों तक पहुंचे हुए, यीशु के नाम से और इनके घरानों से, इनकी फिजाओं से हर तरह की कौम की गिलास इजाजत, हर तरह की तासीरें, ये सबसे कलाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से ताकि आप जो ऐसे खुदा जो बुराई में से भलाई पैदा करना चाहते हैं, बेशक ऐसे खुदा जो जिनके खिलाफ हम सबके लिए भलाई के नाते बुराई करते हैं, जो राजनीति में से उम्मीद पैदा करते हैं, इनकी जिंदगियों में उम्मीद जाते हैं, यीशु के नाम से आपके साथ चलने की उम्मीद जाते हैं, यीशु के नाम से आपके पीछे आने की उम्मीद जाते हैं। यीशु के नाम से ऐसा ही हो और आसमानी बाप ये सब अपनी खुदी का इनकार करना सीखें यस ताकि आपको फजल ठहरा ले। और मैं मेरे पालतू मदद कीजिए यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते हुए बातें हैं आपको कर देती है हमारे नजीक जाती है ये शमशा रसूल के तरह से नाम से आमीन आमीन आमीन। हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और जो बैठे हैं उनसे भी दरखास्त है कि वो भी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और वही दुआ करेंगे जो खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कर्ज हमें माफ कीजिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं। आमीन। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु को अब दिया है के खून के पास मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको हर नेक बात में कामिल करे ताकि तुम सब उसकी मर्जी पूरी करो और जो कुछ खुदा बाप के नजदीक पसंदीदा है वो अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के वसीला से हम सब में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल-अबाद होती रहे। आमीन। खुदा बाप बेटे कुद्दूस के नाम से आमीन। शालोम। खुदा बाप की सलामती आप सबके साथ हो। इबादत हो चुकी खैरो आफियत के साथ बरगजीदा होकर, पाक होकर, खुदा के अजीज होकर, दर्दमंदी के साथ, फरोतनी के साथ, अलीमी के साथ, तहम्मुल मजाजी के साथ खुदा के हजूर से ये सब चीजें जो लेके जा रहे हैं अपने घर में लेके जाइए और औरों तक ये पैगाम पहुंच जाए ताकि लोग इस कलाम से बाबरकत रहे। आमीन। खुदा आप सबके साथ हो जी।